चलिए बात खबरों में पश्चिम बंगाल की करते हैं, ममता बनर्जी की करते हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम अब कई गुटों में बंट गया है। खबर ये सामने आ रही कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के अलावा बाकी नेता और कांग्रेस भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 4 मई के बाद ममता के लिए ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसकी तस्वीरें बहुत दिलचस्प होगी। आप देखिए रिपोर्ट। कभी तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता और ताकत का प्रतीक माना जाने वाला 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम अब अलग अलग मंचों में बंट गया है। एक और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल धड़ा अपना परंपरागत शहीद दिवस मनाएगा, दूसरी ओर पार्टी से अलग हुए विधायक, सांसद और नेता अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम लोग बार बार बोले हैं शहीद दिवस कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई कैटवॉक का जगह नहीं है, पैरेड का जगह नहीं है। शहीद दिवस होना चाहिए शहीद लोगों को ठीक तरीके से पॉलिटिकली रेस्पेक्टफुली जो उनका सम्मान है वो देकर होना चाहिए। हमारा शहीद दिवस में फ्रंट रो में शहीद परिवार से जो आएंगे इधर वो लोग रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसी दिन अलग शहीद दिवस कार्यक्रम की घोषणा की है। पिछले 28 साल से तृणमूल शहीद दिवस को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मेगा कार्यक्रम के रूप में मनाती आई थी। इस दिन हर साल कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में लाखों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उमड़ते थे। इस दिन ममता मंच से पार्टी की अगले 1 साल की कार्यसूची घोषित करती थीं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। तृणमूल टूट चुकी है। विधायकों और सांसदों का एक बड़ा वर्ग पार्टी से बगावत कर अपना अपना गुट बना चुका है। प्रशासन की ओर से ममता खेमे को इस बार विक्टोरिया हाउस के पास सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता खेमे को बिड़ला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने को कहा है। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी का गुट मेयो रोड के पास सभा करेगा। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाला गुट भी धर्मतल्ला में अलग कार्यक्रम आयोजित करेगा। जो शहीद हुए थे वामपंथियों की गोलीबारी से जान गया था, हम उन्हें श्रद्धा जताने के लिए, श्रद्धा अर्पण करने के लिए सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे और जितने भी शहीद हैं हमारे सभी को हम वहाँ श्रद्धांजलि करेंगे। उन्होंने जब बारी बारी कोई ना कोई पार्टी से दूसरा पार्टी में गया तब उनको अपने को कैसा लगा, मैं उनसे यही पूछूंगी। बागी सांसदों की ओर से दिल्ली में भी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम के जरिए तृणमूल के तीनों गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और भविष्य की राजनीति का संदेश देंगे। उनके मंचों पर उमड़ने वाली भीड़ से ये भी साफ हो जाएगा कि किसे कितना जन समर्थन हासिल है। कभी तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता और ताकत का प्रतीक माना जाने वाला 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम अब अलग अलग मंचों में बंट गया है। एक और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल धड़ा अपना परंपरागत शहीद दिवस मनाएगा, दूसरी ओर पार्टी से अलग हुए विधायक, सांसद और नेता अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम लोग बार बार बोले हैं शहीद दिवस कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई कैटवॉक का जगह नहीं है, पैरेड का जगह नहीं है। शहीद दिवस होना चाहिए शहीद लोगों को ठीक तरीके से पॉलिटिकली रेस्पेक्टफुली जो उनका सम्मान है वो देकर होना चाहिए। हमारा शहीद दिवस में फ्रंट रो में शहीद परिवार से जो आएंगे इधर वो लोग रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसी दिन अलग शहीद दिवस कार्यक्रम की घोषणा की है। पिछले 28 साल से तृणमूल शहीद दिवस को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मेगा कार्यक्रम के रूप में मनाती आई थी। इस दिन हर साल कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में लाखों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उमड़ते थे। इस दिन ममता मंच से पार्टी की अगले 1 साल की कार्यसूची घोषित करती थीं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। तृणमूल टूट चुकी है। विधायकों और सांसदों का एक बड़ा वर्ग पार्टी से बगावत कर अपना अपना गुट बना चुका है। प्रशासन की ओर से ममता खेमे को इस बार विक्टोरिया हाउस के पास सभा करने की अनुमति नहीं दी गई।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता खेमे को बिड़ला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने को कहा है। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी का गुट मेयो रोड के पास सभा करेगा। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाला गुट भी धर्मतल्ला में अलग कार्यक्रम आयोजित करेगा। जो शहीद हुए थे वामपंथियों की गोलीबारी से जान गया था, हम उन्हें श्रद्धा जताने के लिए, श्रद्धा अर्पण करने के लिए सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे और जितने भी शहीद हैं हमारे, सभी को हम वहाँ श्रद्धांजलि करेंगे। उन्होंने जब बारी बारी कोई ना कोई पार्टी से दूसरा पार्टी में गया, तब उनको अपने को कैसा लगा, मैं उनसे यही पूछूंगी। बागी सांसदों की ओर से दिल्ली में भी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम के जरिए तृणमूल के तीनों गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और भविष्य की राजनीति का संदेश देंगे। उनके मंचों पर उमड़ने वाली भीड़ से ये भी साफ हो जाएगा कि किसे कितना जन समर्थन हासिल है। कभी तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता और ताकत का प्रतीक माना जाने वाला 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम अब अलग अलग मंचों में बंट गया है। एक ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल धड़ा अपना परंपरागत शहीद दिवस मनाएगा, दूसरी ओर पार्टी से अलग हुए विधायक, सांसद और नेता अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम लोग बार बार बोले हैं शहीद दिवस कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई कैटवॉक का जगह नहीं है, पैरेड का जगह नहीं है। शहीद दिवस होना चाहिए शहीद लोगों को ठीक तरीके से पॉलिटिकली रेस्पेक्टफुली जो उनका सम्मान है वो देकर होना चाहिए। हमारा शहीद दिवस में फ्रंट रो में शहीद परिवार से जो आएंगे इधर वो लोग रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसी दिन अलग शहीद दिवस कार्यक्रम की घोषणा की है। पिछले 28 साल से तृणमूल शहीद दिवस को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मेगा कार्यक्रम के रूप में मनाती आई थी। इस दिन हर साल कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में लाखों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उमड़ते थे। इस दिन ममता मंच से पार्टी की अगले 1 साल की कार्यसूची घोषित करती थीं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। तृणमूल टूट चुकी है। विधायकों और सांसदों का एक बड़ा वर्ग पार्टी से बगावत कर अपना अपना गुट बना चुका है। प्रशासन की ओर से ममता खेमे को इस बार विक्टोरिया हाउस के पास सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता खेमे को बिड़ला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने को कहा है। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी का गुट मेयो रोड के पास सभा करेगा। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाला गुट भी धर्मतल्ला में अलग कार्यक्रम आयोजित करेगा। जो शहीद हुए थे वामपंथियों की गोलीबारी से जान गया था, हम उन्हें श्रद्धा जताने के लिए, श्रद्धा अर्पण करने के लिए सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे और जितने भी शहीद हैं हमारे, सभी को हम वहाँ श्रद्धांजलि करेंगे। उन्होंने जब बारी बारी कोई ना कोई पार्टी से दूसरा पार्टी में गया, तब उनको अपने को कैसा लगा, मैं उनसे यही पूछूंगी। बागी सांसदों की ओर से दिल्ली में भी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम के जरिए तृणमूल के तीनों गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और भविष्य की राजनीति का संदेश देंगे। उनके मंचों पर उमड़ने वाली भीड़ से ये भी साफ हो जाएगा कि किसे कितना जन समर्थन हासिल है।